नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सूर्यास्त के बाद हमको क्या-क्या काम नहीं करने चाहिए जिन्हें वर्जित माना गया है। दोस्तों, सूर्यास्त के समय भूलकर भी 5 काम कभी मत करना और ना ही सूर्यास्त के समय घर की ये चीज किसी को देना, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। सूर्यास्त के बाद कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे मनुष्यत या गरीबी का बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जिसे आमतौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। अगर आप आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि सूर्यास्त के बाद किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए, तो माता रानी जगत महालक्ष्मी आपसे जल्द ही प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। तो चलिए जानते हैं वो कार्य कौन से हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़कर कभी नहीं बैठना चाहिए, अर्थात पलंग पकड़कर कभी नहीं बैठना चाहिए। इससे घर में मृत्यु का शोक माना जाता है। सूर्यास्त के समय घर में रोना नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूलकर भी किसी को नहीं देनी चाहिए। असल में दही को सूर्य शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। नंबर 2, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो उस दौरान भूल से भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्वास्थ्य की हानि होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा हो जाती है तथा ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सूर्यास्त के समय सोता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं। ऐसा कभी ना करें। नंबर 3, अगर आपको सूरज डूबने के बाद घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से धन वैभव में कमी आती है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 4, कई लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आदत बदल लें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बालों या नाखूनों का काटना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, जो कि बहुत अशुभ माना जाता है। नंबर 5, सूरज डूबने के बाद तुलसी की पत्ती नहीं छूनी चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए और घर में दिया बाती करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद जहाँ पर अंधेरा रहता है वहाँ पर अस्थायी रूप से भूत प्रेत आत्माएं वास करने लगती हैं। ऐसा कभी ना करें। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी घर में धन का आगमन नहीं होता है, भूत प्रेत का आवास होता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, जरूर देखें। चलिए बता देते हैं कि इन सब का मुख्य कारण क्या है आपके घर में। तो दोस्तों, घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े बने रहते हैं। सुबह के समय एकदम चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए, इससे दिन भर बुराइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगला कारण है घर में अगर कांटेदार पौधे हैं, जैसे नागफनी का पौधा, तो बड़ा ही अशुभ माना गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है, भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना वास बना लेती हैं और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं होते, नकारात्मकता बढ़ाने वाले मुख्य कारण हैं। जिस पौधे में पत्ते नहीं होते, सिर्फ कांटे ही होते हैं, उस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता। जहाँ होता है नागफनी का पौधा, वो घर वीरान हो जाता है, क्योंकि ये पौधा आपने देखा होगा रेगिस्तान में भी होता है और आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी हमेशा वीरान पड़ा रहता है। और दोस्तों, तुलसी के पास भी कोई कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों में पानी डालती है तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में तो भूलकर भी नहीं डालना चाहिए।
ऐसे समय में आपको आराम करना चाहिए। नंबर 4, अगर अगर घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी फूटी खाट पड़ी है तो बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे बर्तन या कांच के टूटे बर्तन नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ आईना, बंद घड़ी, तो इसको तुरंत हटा देना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले बताते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। माता रानी आपसे नाराज हो चुकी है। जाले मुसीबतों को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, अगला कारण है, घर में अगर मेहंदी का पेड़ है तो उसे तुरंत हटाकर बाहर लगा दें तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई सबसे अधिक खुशबूदार पौधा लगा है तो तुरंत उसे बाहर लगा दें। इसे भी शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है। पीपल बरगद का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए। घर में सूखी तुलसी भी नहीं लगानी चाहिए। उसे निकालकर किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें या फिर मिट्टी में दबा दें। घर में केले का पौधा भी ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे दैवीय शक्ति क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, घर में रात को झूठे बर्तन परिवार को श्राप देते हैं और श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं। परिवार संकट में आ जाता है। कभी भी रात को सोते समय झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, रोटी बनाने के बाद जलते हुए तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होता है और घर में झगड़े बढ़ते हैं, साथ ही धन की हानि होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।